नमस्ते। जी हाँ, ये एक पूरा क्वेश्चन बैंक है, पीडीएफ में है और खास तौर पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर ही इसे डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे रिसोर्स को हम अच्छी तरह से समझें, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या कवर किया गया है और 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए सबसे काम की चीजें इसमें क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी बारीकियों को समझना। पहली बात तो साफ है, मकसद है क्लास 10 इंग्लिश का रिवीजन। लेकिन इसका स्ट्रक्चर वो कैसे बनाया गया है? कुछ खास है इसमें? स्ट्रक्चर काफी लॉजिकल है और पूरी तरह से एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं। रीडिंग है, फिर राइटिंग स्किल्स, ग्रामर और लिटरेचर। ओके। और हर सेक्शन में आपको अलग अलग तरह के सवाल मिलेंगे। जैसे रीडिंग में अनसीन पैसेज हो गए, राइटिंग में लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ग्रामर में एक्सरसाइज और लिटरेचर में टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो कोशिश यही है कि स्टूडेंट्स को हर तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट से प्रैक्टिस हो जाए। समझ गया। तो रीडिंग सेक्शन से शुरू करें। किस टाइप के पैसेज देखने को मिलते हैं इसमें? इसमें मेनली 2 तरह के पैसेजेस हैं। एक तो है डिस्कसिव पैसेजेस, मतलब वो जो किसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करते हैं, एनालाइज करते हैं। अच्छा। और दूसरे हैं केस बेस्ड अनसीन पैसेजेस। ये अक्सर किसी सर्वे या डेटा या रिपोर्ट पर बेस्ड होते हैं। उसमें जो जानकारी दी होती है उसी के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। और इनके जरिए स्टूडेंट्स की कौन सी एबिलिटी टेस्ट होती है? फोकस क्या रहता है? फोकस 3 चीजों पर है। एक तो कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैसेज को कितना समझ पा रहे हैं। दूसरा है वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह। और तीसरा है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी पढ़ी हुई जानकारी से क्या नतीजा निकाल सकते हैं या क्या छुपा हुआ मतलब समझ सकते हैं। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं, गहराई से समझना जरूरी है। कोई उदाहरण देखें, जैसे पहला पैसेज है जनरेशन गैप पर। ये तो हमेशा ही रेलेवेंट रहता है। क्या क्या पॉइंट्स उठाए हैं इसमें? जी, ये पैसेज जनरेशन गैप के कारणों को देखता है, जैसे सोच में फर्क होना, पेरेंट्स का रिएक्शन, दोनों पीढ़ियों में खुली बातचीत की कमी और आजकल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का जो असर है वो सब। और सोल्यूशन कुछ बताया है या सिर्फ प्रॉब्लम ही गिनाई है? नहीं, सोल्यूशन की भी बात है। सुझाव दिए हैं कि पेरेंट्स बच्चों की दुनिया में इंटरेस्ट लें, थोड़ा दोस्ताना रिश्ता बनाएं, खुलकर बात करें, क्वालिटी टाइम दें। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव स्टेप्स की भी बात करता है। और हाँ, इसमें वोकैबुलरी वाले सवाल भी हैं, जैसे पर्टिकुलर, आइसोलेटेड, सोल्यूशन, रिड्यूस, क्वालिटी टाइम। इनके मीनिंग या अपोजिट पूछे हैं। दिलचस्प। मतलब ये सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट नहीं, लाइफ स्किल्स पर भी सोचने को मजबूर कर रहा है। अच्छा, अगला पैसेज है नेचर एज टीचर, प्रकृति एक शिक्षक के रूप में। ये तो सुनने में बड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है। इसको एग्जाम फॉर्मेट में कैसे ढाला है? बिल्कुल, इसका जो मेन मैसेज है वो है प्रकृति का सम्मान करना, उससे सीखना। जैसे नदी का उदाहरण है कि वो कैसे लगातार बहती है, रुकावटों को पार करती है। ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने की सीख देती है। इसमें वो प्रकृति पूजा का भी जिक्र है, जैसे पुराने जमाने में मानते थे कि सांप फसलों की रक्षा करते हैं। और एक तरह की चेतावनी भी है कि जब इंसान लालच में प्रकृति को एक्सप्लॉइट करता है तो फिर उसे कैटास्ट्रोफीज, मतलब आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसको बड़े मुद्दों से जोड़ा गया है, जैसे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। हाँ बिल्कुल, ये पैसेज सीधे सीधे एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इकोलॉजिकल बैलेंस और हमारी जो परंपराएं हैं उनसे सीखने की बात करता है। सवालों में भी यही झलकता है, जैसे कैटास्ट्रोफी और हार्मनी जैसे शब्दों के मतलब पूछे हैं और कुछ स्टेटमेंट देकर पूछा है कि वो पैसेज के हिसाब से ट्रू है या फॉल्स। अगला टॉपिक है ई फार्मेसी। ये तो बिल्कुल आज के जमाने का टॉपिक है। सुविधा और रिस्क के बीच का बैलेंस, क्या क्या पहलू हैं इसमें? इसमें ट्रेडिशनल फार्मेसी से ऑनलाइन की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है उस पर बात है। फायदे गिनाए हैं, जैसे डिस्काउंट्स, डोर स्टेप डिलीवरी, कम लागत, वेयर हाउस होने से ज्यादा वैरायटी। सही बात है। लेकिन साथ ही नुकसान भी बताए हैं, जैसे इमरजेंसी में डिलीवरी शायद लेट हो, नकली या एक्सपायर्ड दवाओं का रिस्क, मॉनिटरिंग की कमी और सबसे बड़ा खतरा सेल्फ मेडिकेशन का, मतलब लोग बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही दवाएं मंगवा लें। और क्या इसमें रूल्स रेगुलेशंस की भी बात है, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव एरिया है? हाँ है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के जो प्रस्तावित नियम है उनका जिक्र है, जैसे ई फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पेशेंट डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना, आईटी एक्ट को फॉलो करना। सवाल भी इन्हीं फायदों, नुकसानों और नियमों की समझ को टेस्ट करते हैं। ये अच्छा है कि स्टूडेंट्स को ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज पर सोचने का मौका मिल रहा है। एक और तुलना वाला पैसेज है, फोर फादर्स वर्सेस प्रेजेंट जनरेशन। इसमें किन चीजों की तुलना है? इसमें कई लेवल पर कंपैरिजन है।
लाइफस्टाइल पहले का सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला एटीट्यूड और आज का मटीरियलिज्म, फैमिली स्ट्रक्चर पहले जॉइंट फैमिली अब न्यूक्लियर, वैल्यूज पहले रिस्पेक्ट टॉलरेंस पर जोर आज मटीरियल गोल्स पर, पेट्रियाटिज्म पहले सैक्रिफाइस की भावना आज बहुत सी यंग लोग बाहर जाना चाहते हैं। और सोशल इवल्स की भी बात है, जैसे कास्ट सिस्टम तब कैसा था अब कैसा है। क्या ये तुलना एक तरफा है या इसमें कुछ बारीकियां भी बताई गई हैं? नहीं, काफी बैलेंस्ड है। पैसेज मानता है कि पहले की कुछ बुरी प्रथाएं जैसे छुआछूत, सती, वो कम हुई हैं या खत्म हुई हैं, लेकिन ये भी कहता है कि कास्ट जैसी चीजें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, बस उनका रूप बदल गया है और कभी-कभी इलेक्शन पॉलिटिक्स में उनका इस्तेमाल भी होता है। तो ये एक न्यूआंस्ड मतलब सूक्ष्म विश्लेषण है। इसमें भी एमसीक्यू और वोकैबुलरी बेस्ड सवाल हैं, जैसे कुशनिंग और सॉट्स के मीनिंग। इन उदाहरणों से साफ है कि रीडिंग सेक्शन में टॉपिक्स की काफी वैरायटी है। और कौन-कौन से विषय हैं संक्षिप्त में? इनके अलावा भी कई हैं, जैसे अपनी लिमिट्स में रहना, लिविंग विद इन लिमिट्स, आई केयर यानी आंखों की देखभाल, टेलीकॉम टावर्स के हेल्थ इफेक्ट्स, वाटर मैनेजमेंट, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स का असर और बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल। हर पैसेज का मकसद वही है, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस और वोकैबुलरी टेस्ट करना। बढ़िया। तो रीडिंग के बाद अगला पड़ाव आता है ग्रामर का, भाषा की पकड़। तो ग्रामर सेक्शन में किन चीजों पर फोकस है? जी, ग्रामर तो भाषा की बुनियाद है। इस सेक्शन में कुछ खास एरियाज पर ध्यान दिया गया है। मॉडल्स जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एडिटिंग मतलब दिए गए पैसेज में गलतियां ढूंढकर ठीक करना। अच्छा, एरर करेक्शन। हाँ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जैसे टू को सो दैट में बदलना या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चेंज करना। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या उल्टा। और डिटर्मिनर्स जैसे अ, एंड, द, सम, एनी, मच, मेनी। इन एक्सरसाइजेस का असली मकसद क्या है? सिर्फ रूल रटाना? नहीं, मकसद रटाना नहीं, बल्कि प्रैक्टिस के जरिए रूल्स को अप्लाई करना सिखाना है। जैसे एडिटिंग वाली एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स को सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती या टेंस का गलत यूज, ऐसी कॉमन गलतियां पहचाननी होती हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल है। जी, इससे उन्हें समझ आता है कि रूल्स असल में सेंटेंस में कैसे काम करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अक्सर डायलॉग दिया होता है दो लोगों के बीच और उसे इनडायरेक्ट में बदलना होता है। ये लिखने और बोलने दोनों के लिए यूजफुल स्किल है। एक छोटा सा उदाहरण लें, एडिटिंग में जैसे लिखा हो पेपर वर मेड इन चाइना, तो स्टूडेंट को उसे ठीक करके पेपर वॉज मेड इन चाइना करना होगा, क्योंकि पेपर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, ये अप्रोच जरूर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। अब बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की। इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स को? इसमें मेनली दो तरह के राइटिंग टास्क है। एक तो फॉर्मल लेटर्स यानी औपचारिक पत्र और दूसरे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ्स। फॉर्मल लेटर्स में कौन-कौन से टाइप हैं और उनमें क्या ध्यान रखना होता है? इसमें लेटर टू एडिटर है, कंप्लेंट लेटर है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, इंक्वायरी लेटर है किसी कोर्स वगैरह के बारे में पूछने के लिए, और ऑर्डर प्लेस करने वाला लेटर है। इन सब में सबसे जरूरी है सही फॉर्मेट फॉलो करना, लैंग्वेज क्लियर और कंसाइज रखना और लेटर का पर्पस साफ बताना। वो सारे एलिमेंट्स जैसे एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर सब अपनी सही जगह पर होने चाहिए। और ये एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है? ये सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसमें स्टूडेंट्स को कोई चार्ट, ग्राफ, डेटा टेबल या कुछ क्यूज दिए जाते हैं। उन्हें उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके एक पैराग्राफ लिखना होता है। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा। बिल्कुल। उनको दी गई इन्फॉर्मेशन को समराइज करना होता है, कंपेयर करना होता है अगर दो चीज़ें दी हैं, और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ दिए गए डेटा के बेस पर ही नतीजा निकालना होता है। अपनी तरफ से कोई नई बात या ओपिनियन नहीं जोड़नी। लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव रखनी होती है और टेंस कंसिस्टेंट रखना होता है। इसमें उदाहरण भी दिए हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस पर स्टूडेंट्स के सर्वे का एनालिसिस या क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन के डेटा वाली टेबल का एनालिसिस। तो ये स्टूडेंट्स को डेटा देखकर उसे शब्दों में डालना सिखाता है। ये तो आजकल बहुत जरूरी स्किल है। चलिए, अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, लिटरेचर। ये अक्सर स्टूडेंट्स के लिए या तो सबसे स्कोरिंग होता है या सबसे चैलेंजिंग। इसमें क्या क्या है? बिल्कुल, इसमें दोनों टेक्स्ट बुक्स कवर होती हैं। मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर्स जैसे अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, एन फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वगैरह,
और पोएम्स जैसे डस्ट ऑफ स्नो, फायर